श्याम पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल मन कोई हो। का यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सीता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं मोक्ष नंदन। उनकी अलादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित करके पावन तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व में बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे। भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र का जो प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ, रुक्मणी वल्लभ प्रभु का पावन जो विवाह का उत्सव उसका लाभ लिए। किस प्रकार प्रभु ने कौंडन्यपुर जाकर माता रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ में बिठाकर द्वारिका को उनको लेकर के आए, क्योंकि माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। 7 श्लोकों में उन्होंने पत्र भेजा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुणमताम थे। तब प्रभु उनका पूर्ण समर्पण देख करके गए और धूमधाम के साथ रुक्मणी मैया के साथ विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। ये भगवान का प्रथम विवाह है और इन रुक्मणी जी से भगवान को प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र हुए। यह प्रद्युम्न काम ही प्रद्युम्न रूप में आए। बोले काम स्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्रये भूयास तमेव प्रत्यपद्यत। पूर्व काल में कामदेव जब भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गया, तब जो काम की पत्नी रति है वह दुखी होकर के भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर से उन्होंने अनेकों प्रकार का विनय प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, सबके पति सबके पास है, मेरे पति को ही सब देवताओं ने मिलकर के मरवा दिया, मुझे आप मेरा पति दीजिए। तब प्रभु तो भगवान शंकर बड़े कृपालु छड़े रुष्टा बोले बाबा ने कहा ठीक है, तुमको तुम्हारा पति मिलेगा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। बोला कितना इंतजार करना पड़ेगा महाराज? तब उन्होंने कहा जब यादुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। हे रति, जब द्वापर में भगवान कृष्णचंद्र आएंगे उस समय उनके पुत्र के रूप में तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। वही काम आज प्रभु के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ और मात्र 10 दिन का भी नहीं हुआ कि एक जो है असुर संबरासुर नाम का वह हरण करके ले गया और उसको मारने के लिए उसने समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही समुद्र में फेंका कि एक विशाल मत्स्य ने उसको निगल लिया उस पर, और वह मत्स्य जो था वह भी मछुआरों के जाल में फंस गया। वह आए और जब उसको काटे तो जीवित बालक निकला।
तो सम्बरासुर के रसोइये में ही वह काटे थे, क्योंकि बसुर लोग यही सब खाते हैं। अच्छा, जीवित बालक निकला तो वहीं पर काम करने वाली जो स्त्री थी, कामदेव की वही पत्नी रति ही जो है वहां पर रहती थी रूप बदल करके। तो उसको दे दिया गया कि इस बालक का लालन पालन तुम करो। तो वह बड़े प्रेम के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ बड़ा हो गया जब बालक, तो एक दिन देवर्षि नारद आए। नारद जी ने कहा कि हे देवी, जिनकी आप सेवा कर रही हैं कोई साधारण बालक नहीं है, इनको कोई साधारण बालक मत समझिएगा। नारद जी ने बतलाया कि हे रति, यह आपके पति कामदेव ही आपको मिल गए। और पूरा घटना का जब वर्णन किया, तब तो उसका जो भाव था वह भाव बदल गया। अब वह प्रेम भाव से देखने लगी, पति ही है। एक दिन उन प्रद्युम्न ने कहा कि मातृभावमतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। उनके हाव भाव चाल चलन को देख करके प्रद्युम्न ने कहा कि आप मेरा पालन पोषण करने वाली माता के समान हैं, फिर भी आप इस प्रकार कामनी स्त्रियों की तरह व्यवहार क्यों करती हैं। तब उन्होंने बतलाया कि हे स्वामी जी, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। सारी घटना का वर्णन किया। तब उनको भी सब याद आ गया। महाराज बतलाया कि किस प्रकार शंबरासुर ने आपका हरण किया। और उस रति ने प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या सिखाई, क्योंकि असुर जो लोग होते हैं माया बहुत जानते हैं, मायावी होते हैं। तो माया पर विजय के लिए महामाया की आवश्यकता होती है। महामाया नाम की विद्या जब उन्होंने दिया, तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शंबरासुर हाथ में गदा लेकर के युद्ध करने आया और दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। लेकिन प्रद्युम्न तो महामाया नाम की विद्या जानते थे। वह असुर अपनी माया, जब आसुरी माया को प्रकट किया, तो महामाया नाम की विद्या से उसकी सारी माया को काट दिया। और उसके बाद अपने तलवार से, जो क्रीट कुंडल से सुशोभित उसका जो मुख था, सर था, उसको महाराज धड़ से अलग कर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे और ढोल नगाड़े बजाने लगे। इसके बाद देवर्षि नारद जो है प्रद्युम्न को लेकर के द्वारिका को आते हैं, साथ में रति भी थी। अब यह जैसे ही द्वारिका में आए, तो प्रद्युम्न जो है भगवान कृष्ण के रूप ही दिखते हैं। द्वारिका की स्त्रियां लज्जित होकर के छिपने लगी। लेकिन जैसे ही रुक्मणी मैया के सामने प्रद्युम्न जी आए, रुक्मणी मैया के आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी मैया विचार करने लगी कि आज अगर मेरा पुत्र मेरे पास होता, तो आज वह भी इतना ही बड़ा हो गया होता। नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण, हे देवी, यह किसी और का पुत्र नहीं, आपका ही पुत्र है। सारी घटना का वर्णन किया। तब रुक्मणी माता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। रुक्मणी मैया ने हृदय से लगा लिया। वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण उनके वक्षस्थल से दूध की धारा चलने लगी। इस प्रकार माता जो है रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद उनको अपना पुत्र प्राप्त हुआ है। वही पुत्र जो माता केवल 10 दिन ही उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त कर पाई थी। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यह तो भगवान का प्रथम विवाह हुआ। अब मैं आपको अन्य विवाहों का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान के तो जानते हैं कितने विवाह हुए, 16,108। अगला विवाह है। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तष्टा सुमंतकम। आसीत सत्राजिता सूर्यो, एक सत्राजित जो है नाम का व्यक्ति, वह भगवान सूर्य नारायण का बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य नारायण की भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण जो है उसको स्यमंतक नाम की एक मणि प्रदान की है। अच्छा, वह कोई साधारण मणि नहीं थी सज्जनों। वह मणि 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन प्रदान किया करती थी। और सूर्य के समान चमकती थी वह मणि। एक बार सत्राजित उस मणि को सर पर, मुकुट पर लगा करके द्वारिकाधीश के पास आए
द्वारिका वासियों ने सोचा कि आज हमारे प्रभु से मिलने सूर्य नारायण आ रहे हैं क्या। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य नारायण के भक्त हैं सत्राजित, जो मणि के प्रभाव से चमक रहे हैं। सत्राजित आए, भगवान ने कुशल क्षेम उनका लिया। इसके बाद उनको एक सलाह दिया कि हम आपको एक सलाह दें, अगर आप माने तो अच्छा है। सत्राजित ने कहा कहिए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा देखो, ये सिमंतक मणि अगर आप इसको राजकोष में राजा को दे दो, महाराज उग्रसेन के पास, तो इससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है ये राष्ट्र के हित में लगेगा, प्रजा के हित में लगेगा, सबका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से आप इसको दे दो महाराज को। लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले प्रभु अगर आप मणि ही लेने के लिए बुलाए हैं तो मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठना। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम तुमको एक सुझाव दिए थे कि तुम इसके द्वारा जो है एक अच्छा कार्य कर सकते हो राष्ट्र के लिए, लेकिन नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मणि है, तुम अपने पास रखो। अब सत्राजित घर आ गया। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। तो प्रसेन को वह मणि नहीं देता था। एक दिन वह मणि धर करके कहीं चला गया था। प्रसेन ने देखा कि मणि रखी हुई है और आज मैं इसको धारण करके थोड़ा देखूं, और उसने धारण किया, बढ़िया चमक रही थी। सोच बोला चलो आज शिकार खेलने चलते हैं इसी को धारण करके। प्रसेन गया जंगल में, तो वहां पर एक बलवान सिंह ने देखा कि ये क्या भयंकर जोरदार चमकदार वस्तु है। सिंह ने आक्रमण कर दिया, घोड़े को अश्व को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, और उस मणि को मुख में दबा करके सिंह जाने लगा। तो आगे चल के एक रीछ मिल गया। रीछ ने देखा कि अरे ये सिंह के मुख में बड़ी जोरदार चमकती हुई वस्तु है, ये क्या है। तो बलवान सिंह से ज्यादा बलवान रीछ होते हैं। रीछ महाराज जो है सिंह को कुछ ही क्षणों में मार करके और वो मणि लेकर के अपने गुफा में आ गए। गुफा में एकदम प्रकाश हो गया, बड़े प्रसन्न हुए, चलो भाई अच्छी लाइट लग गई हमारे यहाँ पर। अब इधर कई दिनों तक ना तो प्रसेन आया, ना ही मणि का कोई पता चला। तो सत्राजित के मन में आ गया पाप। ध्यान से सुनिएगा। सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश पर ही लांछन लगा दिया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, सुनो भाग्यवान मैं तुमसे एक बात बताऊं, तुम किसी से कहोगी तो नहीं। पत्नी ने कहा नहीं महाराज, मैं आज तक कोई बात कही हूं कि आज कह दूंगी। बोले इधर आओ। बताया कि पता है द्वारिकाधीश के पास गए थे, मणि मांगे थे, मना कर दिए थे, हमको तो लगता है ईर्ष्या के कारण जलन के कारण वही भाई को मरवा दिए, गायब करवा दिए और मणि छीन लिए। अच्छा। बोले हाँ हम इतना अच्छा मानते हैं उनको, लेकिन वो ऐसा किए हैं। अब वो पत्नी जो है महाराज उसकी, अब उनके, अब देखिए अब है ना, ये जो बात है माताओं के अंदर ज्यादा देर तक रहती नहीं है। वो अपनी जो पक्की सहेली थी उसके पास गई, बोली इधर आओ, किसी से कहोगी तो नहीं। और पति तो हमको मना किए हैं, लेकिन तुम हमारी सबसे खास सहेली हो तो हम तुमको बता ही देती हैं। पता है द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में भाई को मरवा दिया हमारे देवर को, और जो है मणि भी चुरा लिए। अच्छा। अब उसने और 4 लोगों से बताया, 4 ने 40 से, 40 ने 4000 से, ऐसे ही होता है। वो बात धीरे धीरे पूरे द्वारिका में फैल गई कि भगवान ने मणि को जो है छीन लिया है, सत्राजित से भाई को मरवा दिया है। भगवान को जब ये सुनाई पड़ा तो बड़ा बुरा लगा, बोला हमको मिथ्या कलंक लगा है। भागे भागे गए 2-4 लोगों को, गणमान्य लोगों को द्वारिका के लिए, बोले चलो भाई हम मणि तो लिए नहीं है लेकिन मिथ्या कलंक लगा है, मणि ढूंढ करके देंगे। और सबको लेकर के गए। मणि को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो एक जगह पर प्रसेन मरा था, घोड़ा मरा था। पास में सिंह के चरण चिन्हों को देखा तो उसको पीछा किया, आगे सिंह भी मरा पड़ा था। फिर रीछ के पैर देखे, उसका पीछा किए, वो एक गुफा के बाहर जाके समाप्त हो गया। समझ गए कि वह जो कोई मणि लिया है गुफा के अंदर है। भगवान ने कहा चलो हमारे ऊपर कलंक लगा है, हम सबके आप सबके प्राण संकट में नहीं डाल सकते, आप लोग यहीं रुकिए, हम अंदर जाते हैं। द्वारिकाधीश अकेले गए हैं और बताए कि 12 दिन तक इंतजार करना, फिर अपने अपने घर चले जाना। अब इधर भगवान गए तो वो रीछ और कोई नहीं थे, त्रेता युग के भगवान राम के साथ जो थे रीछराज जाम्बवान, जाम्बवंत जी थे वो। अच्छा, जब वहां पर देखा प्रभु ने मणि को तो लिया हाथों में, तब तक वहां पर महाराज चिल्लाने लगे बच्चे लोग। तो आ गए जाम्बवान, युद्ध करने लगे। बोले नहीं नहीं, भगवान ने कहा ये हमारा जो मणि है हमको दे दो, इसके कारण हमको मिथ्या कलंक लगा है। जाम्बवान ने कहा कि नहीं भाई ये पहले युद्ध करो तब हम देंगे। भगवान ने कहा युद्ध करना पड़े चाहे कुछ भी, लेकिन मणि तो हम लेके रहेंगे।
27 दिनों तक युद्ध चला है प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश का और जाम भवान जी का। और 27वें दिन जब प्रभु ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि एक एक हड्डी टूटने लगी जाम भवान की, तो जब जाम भवान पहचान गए कि ये मेरे राम है और कोई नहीं है। क्योंकि त्रेता में जब प्रभु राम ने रावण को मार दिया, जाम भवान जो है प्रभु के पास आए थे, कहने लगे प्रभु रावण भी चला गया, सारे असुर मर गए, लेकिन हमारे बाहुओं की जो खुजली है वह शांत नहीं हुई, कोई टक्कर का योद्धा ही नहीं मिला। तो भगवान कहे क्या करें अब भाई, अब नहीं मिले तो नहीं मिले। बोले आइए प्रभु आप ही दो दो हाथ करिए। भगवान राम ने कहा देखो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए हैं, अभी आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे, लेकिन भक्त की सर्व सर्व इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। मैं द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा, तब आपकी लड़ने की इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तो प्रभु आज 27 दिनों तक लड़े हैं। और जाम भगवान जब एक एक हड्डी टूटने लगी तो पहचान गए कि मेरे राम ही श्याम रूप में आ गए। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षम्यताम क्षम्यताम। प्रभु ने कहा नहीं, यह सब मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, याद करो तुमने इच्छा प्रकट की थी सो आज पूर्ण कर दिया, अब मणि दे दो, ऐसी ऐसी बात है। जाम्बवान प्रसन्न होकर के बोले प्रभु मणि बस नहीं, जाम्बवान की एक पुत्री थी जाम्बवती, और उसका हाथ भी भगवान के हाथ में दिया, ये आज से आपकी जो है दासी है, आज से इसको पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, और दहेज रूप में मणि भी दे दिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती मैया के साथ। और भगवान आए द्वारिकावासी, इधर भगवान के सकुशल लौटने के लिए माँ नवदुर्गा का अनुष्ठान किया। भगवान पूर्णाहुति के साथ ही जाम्बवती मैया के साथ प्रकट हो गए। सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। भगवान ने सत्राजित को बुलवाया, मणि दिया, लो भैया तुम हमारे ऊपर मिथ्या कलंक लगाए थे, आज से ये अपनी मणि अपने पास रखो। तो सब उस दिन से फिर सत्राजित के ऊपर थूकने लगे, सब गाली देने लगे, है ना। ऐसा ही होता है भाई, द्वारिकाधीश पर जो है मिथ्या कलंक लगाना ये बड़ी बात है। इसके बाद क्या होता है, भगवान का अगला विवाह होगा और सत्राजित की पुत्री के साथ, उसको हम अगले दिवस में, आज समय भी हो चुका है, आज यहीं तक विधिवत रूप से यहाँ तक के प्रसंग को अच्छे से तैयार करिए और बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। देखिए जितने लोग जुड़े हैं, है ना, आप लोग मेहनत करते हैं, बस 2-3 लोग हैं जो थोड़ा लापरवाही करते हैं। प्रतिदिन नियम बनाइए कि 2 श्लोक 1 श्लोक याद करना ही है। 4-5 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 श्लोक से कम कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि याद ना हो। बारी बारी से श्लोक अब जैसे नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे गणेश झा जी हैं, झा जी के बाद बबीता जी हैं, और हमारे जीवेश जोशी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, नवज्योति उपाध्याय जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्ष त्रिपाठी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, और शिवा पांडे जी हैं, ठीक है, मिथिलेश पांडे जी हैं। स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अपि अस्मरति यः कृष्णो मातरं सुहृदः सखी गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अहो यूयम् अस्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः आसामहो चरणरेणुजुषामहंस्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिरविमृग्याम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् अद्येशनो वसतया खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत
नृदेव मूर्ति यत पाद शौच सलिलम त्रिज यत पाद शौच सलिलम त्रिजगत् पुनाति स्वत्वं जगद्गुरु रथोक्षजया प्रविष्ट अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्थे यतु अस्म पितुर्गृहान् जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रश न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वान् मयापि। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झा जी के बाद वासवी शर्मा आप सुनाइए। वासवी जी के बाद जीवेश जोशी जी सुनाएंगे। सुनाइए वासवी, माइक चालू करिए। गुरु जी आधा आधा प्रणाम। हाँ। आसामहुजये रुजुसामहं शां वृन्दावने कमपि गुल्मलतौषधीनां यादुसजं सजनं मार्गपथं च हित्वा भेजोन्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञाम् आस् अस्ति प्राप्तिः कंसाय महे अस्ति प्राप्तिः कंसाय महोत्सव भरतर्षभामृते भर्तारि दुःखार्थे यतु स्म पितु गृहान्। जी गुरुजी। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। ठीक है, जीवेश जी सुनाएंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वा सप्तहायनो बालः त्वामहाद्विविधारणम् ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे एकादश्यां निराहारः तमभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुन्नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। राधे राधे। बहुत बढ़िया। जीवेश जी के बाद बबीता जी सुनाएंगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दायित्वद्रेष्यताम् दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्तां विचिन्वते। जी गुरुजी। बहुत अच्छा। और इनके बाद बबीता जी के बाद सुनाए कृष्णा जी, आप सुनाइए। नीरज दुबे जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अहो यूयं स्म पूर्णार्थः भवत्यो लोकपतितां भवत्यो लोक वसुदेवेव। पूजिता, भवत्यो लोक पूजिता है ना। हाँ हाँ, भवत्यो लोकपूजितां वसुदेवे भगवती यासामीत्य प्रीत्यं मनः वन्यते नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुभक्षणशाम् यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवत्रयनम्। दोनों राधे श्लोक राधे गुरुदेव। दोनों श्लोक में अशुद्धि है, इसको शुद्ध करिए अच्छे से। ठीक है। हाँ गुरुदेव। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ नीरज जी सुनाइए। अहो यूयम् स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमर्ग्याम्
भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञाम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। इंदु परास। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, मिथिलेश पांडे सुनाइए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु सम्प्रतम् बिल्कुल वहां का श्लोक नहीं, नहीं वृंदावन। नहीं 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 नहीं, वहां की श्लोक नहीं सुनाना है। कथा चल रही है यहाँ पर, आप पढ़ रहे हैं महात्मा। तो महात्मा पढ़ेंगे तो यहाँ का भी नहीं हो पाएगा तैयार, महात्मा का भी नहीं हो पाएगा। हम सबको बोलते हैं जो जहाँ से जुड़े वहीं से पूरा फोकस कीजिए, और जो हम बोलेंगे उस हिसाब से चलेंगे तो अच्छी तैयारी हो पाएगी। और फिर जो मनमाना जी चलेंगे तो फिर वो तैयारी नहीं हो पाएगी। डेली का डेली जी याद गुरु जी। करना है, जो रिकॉर्डिंग भेजे हैं उसमें से। ठीक है ना? जी कल से जी गुरु ध्यान रखिएगा इसका। जी गुरु जी, ये भी याद है गुरु। हाँ तो सुनाइए, ये याद है तो इसको सुनाइए। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं राम संस्किरे दुग्धेन दग्धजीवस्तु तक्रं पिबति फुतकृतः। हम्म, राधे राधे गुरु जी। ठीक है। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्ग्रहान्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए, फिर उमंग शुक्ला सुनाइए। जी हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे अन्तःपुरान्तरचरीमनित्यहत्यबन्धुम् स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वैद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्ने नववधूर्गिरिजामुप्रेयात्। उमंग शुक्ला सुनाइए। उमंग शुक्ला के बाद आकांक्षा शुक्ला जी गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। अहो यूयं सम्पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवते व्यासामित्यर्पितं मनः। जी गुरु जी। आकांक्षा शुक्ला जी। आकांक्षा शुक्ला हैं, पायल किशोरी हैं, माही दीक्षित हैं। हाँ सुनाइए आकांक्षा जी। राधे राधे गुरु जी, मेरी आवाज आ रही हाँ आ रही है। है? जनोलोक्योतमोटिरा पति स्त्री महातव्य श्रवणागरश्चाधाम मैं भवनो कीर्तनात् नतता स्कंदकर्षेण प्रतियाति ततोग्री। हम्म। हाँ अब आप माही दीक्षित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 सुनाइए। सुनाइए। पायल किशोरी हैं, माही दीक्षित हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। गुरु जी आज मैंने तैयार नहीं किया है, मतलब क्यों नहीं हम तैयार जुड़ किया? नहीं पा रहे। गुरु जी हम 6 बजे ही हॉस्पिटल से आए हैं, सब मम्मी की तबीयत नहीं सही थी, आपको बताया था ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात राधे नहीं। चलिए, राधे। और कौन है? पायल। हाँ, दास्यसीमहं सुन्दरवंश सुमतः तीव्रनाम यनुलेपकर्मणि
मद्भा भागवतं भुजपते इति प्रियं तीनाय युवामकुर्न समदर्हतिः। नहीं नहीं पायल किशोरी, आप इस समय मेहनत कम कर दी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुरु जी। हाँ सीरियस लीजिए इसको, हवा में लेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। और उज्जवल मोहनदास जी सुनाइए, संजय तिवारी जी सुनाइए, नवज्योति उपाध्याय जी सुनाइए।